बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िरान, आज की वीडियो में हम बाबा गुरु नानक का जिक्र करेंगे और उनकी ज़िंदगी के चंद दिलचस्प वाक़यात सुनेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इस्लामी इंफॉर्मेशन के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़िरान, बाबा गुरु नानक 1469 ईस्वी को एक हिंदू ख़ानदान कालू राम बैदी के घर मौज़ा तलवंडी ननकाना में पैदा हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी हिंदुओं के मज़हब और उनके रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ गुजरी है। असरी तालीम के लिए उन्हें एक मुस्लिम मुअल्लिम सैयद हसन के पास भेज दिया गया। जब उनके उस्ताद ने देखा कि यह बच्चा ज़हीन है तो उन्होंने अच्छी तरह हर किस्म की तरबियत की और बचपन ही की उम्र में गुरु नानक इस्लामी अक़ीदे से वाबस्ता हो गए। उन्होंने सूफ़िया कराम का कलाम भी पढ़ा, इसलिए सूफ़ी कराम की शायरी में तौहीद का रंग देकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और बुत परस्ती से शदीद नफ़रत करते थे। इसलिए वो ख़ुद अपनी ज़बानी अपने कलाम में अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की वहदानियत का इकरार करते हैं, इसलिए उनमें मुसलमानी का अक्स वाज़ह तौर पर नज़र आता है। इसके अलावा उन्होंने 4 आसमानी किताबों का भी ज़िक्र किया और साथ साथ इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और उनकी तौसीफ़ बयान की है। बाबा गुरु नानक जब उनकी उम्र 30 साल थी, उन्होंने अपने काम काज और घर छोड़कर सफ़र करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अलावा ईरान, अरब का सफ़र किया और कई साल तक मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करते रहे। हज़रत अबू अल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मज़ार पर हाज़िर हुए और हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिल्ला कशी की। फिर अजमेर शरीफ तशरीफ़ लेकर आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिल्ला मुकम्मल किया और इसके अलावा कई औलियाए कराम के मज़ारात पर खिलवत नशीन हुए। उनके मजमूए कलाम, जिसे ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें हज़रत इब्राहिम फ़रीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी शामिल है। जब गुरु नानक आलम इस्तग़राक़ की हालत में चले गए तो नमाज रोज़ा की पाबंदी न रही और उन्हें हजामत बनवाने का होश भी न रहा। ये देखकर उनके मानने वालों ने भी हजामत को तर्क कर दिया, इसलिए हिंदू एक अलग फ़िरके सिखों की बुनियाद पड़ गई। सिखों के नज़दीक बाबा गुरु नानक ने हज भी किया था और बारगाह बगदाद से आपको एक चूगा भी मिला जिस पर कुरानी आयात कुनुंदा थी। तो नाज़िरान, बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया। वहाँ अपने घर के साथ मस्जिद भी बनवाई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने भी गुरु नानक के पैगाम तौहीद को वाज़ह किया है। आप फरमाते हैं कि उठी है फिर सबा तौहीद की पंजाब से, कि हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। बाबा गुरु नानक इस्लामी अक़ीदे नज़रियात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा की हक़ानियत के कायल थे और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल इत्माद रखते थे। लेकिन अफसोस, उनके मानने वाले सिखों ने रस्म व रवाज, शिरकिया अफ़आल में पढ़कर सब कुछ बदल दिया। प्रोफेसर एन अमजद एम ए ने अपनी किताब गुरु नानक और तारीख़ सिख मत में लिखा है कि बाबा गुरु नानक हरूफ़ अबजद से साबित करते हैं कि कायनात नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर है। आखिर में बाबा गुरु नानक की वफ़ात करतारपुर तहसील शुक्रगढ़ में हुई। जब आपकी वफ़ात हुई तो हिंदुओं और मुसलमानों का सख्त इख्तलाफ पैदा हुआ। हिंदू कहते थे कि बाबा गुरु नानक हमारे हैं और मुसलमान कहते हैं कि बाबा जी हमारे हैं, लिहाजा हम अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे, क्योंकि वो नमाज रोज़ा के पाबंद थे। इस मसला पर शुक्रगढ़ तहसील के परगना ने फ़ैसला किया। परगना तहसीलदार ने एक खुफिया मीटिंग की और मुसलमानों से कहा कि तुम रात के वक्त बाबा जी की मैयत को ले लो और थोड़े आदमी उनका नमाजा जनाजा पढ़ें, फिर उन्हें दफन कर दिया जाए। इसलिए मुसलमानों ने बाबा जी को रातों रात दफन कर दिया। जब सुबह हुई तो उस तहसीलदार ने मुसलमानों से कहा कि तुम लोग एक रेशमी चादर चारपाई पर डाल दो, और फिर बाद में ये कहा कि उनकी मैयत को मुहातमा ने आकाश पर बुला लिया है और ये चादर उनकी जगह भेज दी है, लिहाजा हिंदू और मुसलमान इस चादर के 2 टुकड़े करके तकसीम कर लें। मुसलमान चादर को दफन कर दें और जो हिंदू हैं
اس چادر کو نظر آتش کر دے۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ یہ تحصیلدار کا منصوبہ کامیاب رہا، لیکن ہندوؤں کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی کہ بابا گرو نانک کو دفنا دیا گیا ہے۔